Hello everyone, this is Reena Kashyap and welcome in my channel Fly with Reenu. So today is day 4 of our practice. तो आज हम कौन सा टॉपिक लेके आए हैं, आज हम क्या डिस्कस करेंगे. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अब वो ग्रामर पार्ट हो गया. सुपरफिशियली जितना हमें जानना था मैंने जान लिया. अब हम इन दोनों टेंस से रोजमर्रा के सेंटेंस को बनाने का कोशिश करेंगे जो कि जनरली हम यूज करते हैं. पहला एक मैंने 1, 2 को उठाया है जिससे काफी सेंटेंस बन सकते हैं, हजारों सेंटेंस बन सकते हैं और जिसका हम लोग डेली यूज कर सकते हैं. हर एक दिन उस सेंटेंस को हम लोग यूज करते हैं. जब भी कोई अच्छा मोमेंट हो, जब भी कोई ग्लूमी मोमेंट हो. ग्रामर का पार्ट तो हो जाता है कि सब सीख लेते हैं कि ग्रामर में अब प्रेजेंट टेंस में हमने सीखा जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है लगा रहता है, पढ़ लिया. कंटिन्यूअस पढ़ लिया, रहा है, रही है, पढ़ लिया मैंने. अब उस टेंसेस को सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे, सो इसको सीखते हैं. मैंने एक एग्जाम्पल्स लिया है जिसमें दोनों सेंटेंस आ रहे हैं, दोनों टेंस को जोड़ा जा रहा है. आज सुबह मेरे दोनों बच्चे एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे. ओके, तो उसमें मेरी बेटी ने कहा खुद तो कुछ करता नहीं है, बस मुझे बोलता रहता है. तो मेरे दिमाग में आया कि इसका इंग्लिश हमें पता है या फिर पता भी है, तो जब हम लोग बोलना चाहते हैं तो वहीं पे हमारी गाड़ी अटक जाती है. हम तुरंत उसे ट्रांसलेट करके बोल नहीं पाते हैं. तो चलिए इसको हैबिट्स में बनाते हैं और हैबिट्स में रहेगा तो हम इजीली बोल पाएंगे. सो हमारा पहला सेंटेंस है, खुद तो कुछ करता नहीं, बस मुझे बोलता रहता है. He himself doesn't do anything. खुद तो कुछ करता नहीं. He doesn't do anything. Just keep telling me. हमेशा बस मुझे बोलता रहता है. Keeps telling me. Okay? Repeat that sentence 2-3 times. He himself doesn't do anything. He just keeps telling me. He himself doesn't do anything. He just keeps telling me. और खुद तो कुछ करती नहीं हो, बस मुझे बोलती रहती हो. तो उसमें बस यू का यूज होगा. यू योरसेल्फ डोंट डू एनीथिंग, यू जस्ट कीप टेलिंग मी. जस्ट कीप टेलिंग मी बोलते रहता है का इसका दिमाग में रख लो. ही हिमसेल्फ डजंट डू एनीथिंग, ही जस्ट कीप्स टेलिंग मी. यू yourself don't do anything, you just keep telling me. You yourself don't do anything, you just keep telling me. मैंने कर लिया अपना प्रैक्टिस, अब आप इसे करो. दूसरा सेंटेंस है जो कि स्पेशली मैं काफी यूज करती हूँ और जब मैं कंप्लेन करती हूँ अपनी मम्मी से, स्पेशली अपने भाई के बारे में. वो कौन सा है पता है? ये है, खुद तो कुछ करता नहीं, बस मेरे पे रौब झाड़ते रहता है. बोलो, तुम भी बोलते हो ना ये सेंटेंस? खुद तो कुछ करता नहीं, बस मेरे पे रौब झाड़ते रहता है. तो ये रौब झाड़ते रहता है एक इडियम्स है जो कि है बोसिंग अराउंड. इसे याद कर लो, बोसिंग अराउंड. बोस बनता रहता है, कहते हैं ना, he just keeps बोसिंग अराउंड. वो बस बोस बनते रहता है, वो बस बॉस झाड़ता रहता है. काफी तरीके से हम हिंदी में इसे बोलते हैं. तो इसे हम कैसे बनाएंगे? वो खुद तो कुछ करता नहीं है, बस मेरे पे रौब झाड़ते रहता है. He himself doesn't do anything, but just keeps bossing me around. मेरे में रौब झाड़ते रहता है. He just keeps bossing me around. He himself doesn't do anything. He just keeps bossing me around. हो गया प्रैक्टिस. इस तरह के काफी सेंटेंस आप लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं. दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, wants to. इससे मैंने देखा कि इतना ही रोजमर्रा के सेंटेंस आ रहे हैं ना, इतना ज्यादा बन रहा है ना कि पूछो मत. तो चलो इससे रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट सेंटेंस मेरे दिमाग में आए हैं मैंने बता दिए हैं. अब आपके दिमाग में जो भी आएगा यू कैन, तो आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं. जब हम कभी गुस्से में होते हैं ना तो कहते हैं ना, वो हमें
हमेशा चाहती है कि मैं ही उसे कॉल करूं। वो हमेशा चाहती है कि मैं ही उसे कॉल करूं। अक्सर ये रिलेट कर सकते हैं कि जब दो कपल्स आपस में झगड़ा करते हैं उसके बाद ये सिचुएशन आता है। He always wants me to call first. He always wants me to call first. वो हमेशा चाहती है कि पहले मैं कॉल करूं। है ना, काफी इंटरेस्टिंग सेंटेंस जो कि डेली यूज होते हैं। चलिए और सेंटेंस बनाते हैं। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे कभी मत भूलो। I wants you to never forget me. I wants you to never forget me. दूसरे तरीके से हम कहते हैं ना, जब हमारे बड़े हमें आशीर्वाद देते हैं तो क्या कहते हैं? मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। अपने दोस्त के लिए भी हम जनरली कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। I want you to always be happy. हो गया। बच्चे अक्सर होता है ना कि वो कभी नहीं चाहते कि हम उन्हें डिस्टर्ब करें, है ना। जब वो खेलते रहते हैं, स्पेशली मेरे बच्चे लोग के साथ होता है, whenever they are playing, they don't want me to disturb them. अगला सेंटेंस जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जब हम किसी के प्रति काफी पॉजिटिव होते हैं तब यूज करते हैं। कौन सा है सेंटेंस? मैं चाहती हूँ कि वो किसी से बात ना करे। जनरली बॉयज लोग में होता है, अपनी गर्लफ्रेंड को जनरली वो कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे अलावा किसी से बात मत करो। I want you to not talk to anybody, not talk to anybody except me. I want you not talk to anybody except me. है ना, इंटरेस्टिंग सेंटेंस है ना, जो कि डेली यूज होता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे अलावा किसी से ना बात करे। I want my husband to not talk to anyone except me. मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे गलत रास्ते पे जाएं। I don't want my children to get into the bad path. मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे गलत बोले। I never want my children to talk anything bad. I never want my children to speak anything bad. यहाँ पे स्पीक भी यूज कर सकते हैं, टॉक भी यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल हैं। फिर मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे किसी के बारे में भी गलत सोचे। आई डोंट वॉन्ट माई चिल्ड्रन टू थिंक एनीथिंग बैड फॉर एनीवन। दूसरे और इंटरेस्टिंग सेंटेंस में जाते हैं। 1, 2 से ही है, लेकिन जनरली हम बोलते हैं। मुझे याद है कि मैं स्कूल टाइम में जनरली बोलती थी, जब मैं अपने दोस्तों से झगड़ा करती थी तब। कहते हैं ना कि गलती इसने किया और ये चाहता है कि मैं टीचर के पास जाके बोलूं। He did the mistake. गलती इसने किया, he did the mistake and he wants me to go and talk to teacher. झगड़ा इसने स्टार्ट किया और ये चाहता है कि मैं उनसे जाके बात करूं। He started the fight and he wants me to go and talk to them. गलती ये करता है और चाहता है हमेशा मैं माफी मांगूं। He always make the mistake and he wants me to apologize. 2-3 times you have to repeat that it will be in your habit. Otherwise हमारे जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट का क्या है कि टंग जो है वो ट्विस्ट नहीं होता है, तो आप रिपीट करोगे इसे जब 3-4 बार तो वो आ जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो फिर आज के लिए काफी रहा, ये सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। इसको आप नेगेटिव में भी कन्वर्ट करके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इंटरोगेटिव में भी। मैं एक एग्जांपल दे के आपको बता दे रही हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें मैं खुद से दूर करूँ। आई डोंट वॉन्ट यू टू स्टे अवे फ्रॉम मी। आई डोंट वॉन्ट यू टू कॉल मी ऑलवेज। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे हमेशा कॉल। अनदर वे में, डायरेक्ट वे में तुम कह सकते हैं आई नेवर वॉन्ट यू टू कॉल मी। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे कॉल करो। एंड इंटरोगेटिव में कहते हैं क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी लाइफ में रहूं? डोंट यू वॉन्ट मी टू स्टे इन योर लाइफ? तो इस तरह से आप भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव का प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेंटेंस काफी है, टाइम बहुत कम है, तो हम वीडियो को ज्यादा खींच नहीं सकते। अब आपको प्रैक्टिस करना है इस चीज को। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे
उतना ज्यादा फ्लुएंसी आप में आएगा। आज का दिन हमारा बढ़िया रहा, मैंने अपना प्रैक्टिस कर लिया। अब आपकी बारी, आप इसे प्रैक्टिस करें, इसे कहीं नोट डाउन कर ले, एक एक सेंटेंस को या फिर 2-4 सेंटेंस को, और उसे अपने तरीके से, उसे डिफरेंट तरीके से बनाने का कोशिश कीजिए। बस इतना ही आज के लिए।